वेलकम टू माई चैनल अगैन। शुक्रगुजार हूँ मेरी वीडियोस देखने के लिए, अपना कीमती टाइम निकाल के अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। हम जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हम 2-3 दिन के लिए इधर घर से बाहर आए हुए हैं बच्चों को लेके, क्योंकि वो 6 हफ्ते से उन्होंने अपने बाप को मिले नहीं थे, वो ट्रेनिंग में गए हुए थे। तो ये इस जगह पे आए हुए हैं। ये घर है जो हमने एयरबीएनबी से कहते हैं, रेंट जैसे करते 3-4 दिन के लिए किया था। तो उसके बाहर ये लेक है। तो लेक में जो है वो बड़ी खूबसूरत कमल के फूल हैं जो दिन सूरज के साथ खिलते हैं, और जैसे ही सूरज गुरूब होता है वो गुरूब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ, तो कैमरे को उधर करने लगी हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखें, ये रात को इनको देखो तो ये बिल्कुल बंद हुए हुए होते हैं, और सुबह के टाइम जो है ये ऐसे, अभी इधर बहुत सुबह है तो इतने ज़्यादा नहीं खिले, लेकिन देखिए थोड़े थोड़े ये बिल्कुल खिल जाते हैं। तो देख मैं ये रही थी, इधर बैठी थी कॉफ़ी पी रही थी, तो मैं ये देख रही थी कि ये कमल का फूल कहते हैं ना गंदगी में खिलता है, तो लेकिन कितना खूबसूरत है और सफ़ेद है। कलर्स भी हैं होते हैं, मैंने मैक्सिको में पिंक कलर के भी देखे हैं, येलो कलर के भी देखे हैं मोस्टली, लेकिन सफ़ेद ही होते हैं। तो ये देखें अभी जैसे जैसे सूरज ऊपर आता जाएगा ये ज़्यादा से ज़्यादा खिलते जाएंगे। ये देखें, ये बहुत खूबसूरत लेक है। ये देखें, ये लेक है जिस पे हम ठहरे हुए हैं। बोट भी है, लेकिन बोट पे तो नहीं गए, ये पानी थोड़ा गंदा है तो इसलिए कि बच्चे हाथ मारेंगे तो नहीं गए, पर हम चाहते तो यूज़ कर सकते थे। ये पीछे जो है इसके, ये बिल्डिंग जो नज़र आ रही है इसके पीछे समंदर है, तो यहाँ से सिर्फ 2-3 मिनट की वॉक ही है। आज हमने वापस जाना है एलबामा। ये लगून बीच पे हैं हम, लेकिन आज हम वापस जाएंगे। ये देखें कितने, ये सारे लेक में ये कमल के फूल, अभी उधर इतनी धूप नहीं आई तो इतने नहीं खिले। तो हमारा तो कलाम भी हमें सिखाता है कि हमारा जो बाप है वो बुराई में से भी अच्छाई पैदा कर सकता है। तो इसको देख के तो सुबह सुबह मुझे याद आ रहा था कि वाकई देखो गंदगी में भी कितनी खूबसूरत चीज़ जो है वो खिली हुई है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारा लेक है, बहुत खूबसूरत है। और सब मैं सुबह आके इधर बैठती हूँ, ये परिंदों की आवाज़ें कहाँ सुनने को मिलती हैं। हमारे यहाँ सब जगह पे बहुत मसरूफियत है, तो सब अपने अपने कामों में इधर उधर बिज़ी होते हैं, तो कहीं भी जो है वो ना परिंदों की आवाज़ें, ना ऐसे हरियाली इंजॉय कहाँ करता है बंदा। तो ये कॉटेज कह लें, छोटा सा घर कह लें, जो हमने 4 दिन के लिए लिया था। तो आज हम वापस जाएंगे। तो ये बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, बड़ा पुरसकून है। सुबह मैं इधर आके बैठती हूँ तो ये परिंदों की आवाज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, हरियाली अच्छी लगती है। अभी बच्चों को उठाएंगे तो वो उनके साथ वादा किया था कि जाने से पहले एक दफ़ा फिर उनको बीच पे लेके जाएंगे। और तो अभी उनको बीच में, ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है जगह बनी हुई है जहाँ पे हम रुके थे। उस खुदा का शुक्र करते हैं जो ये मौके फ्राहम करता है, दुख तकलीफ़ में से गुज़रते हुए भी उसकी बरकतों को, उसकी खूबसूरती को सराहना तो हमारा फ़र्ज़ है। तो इधर बैठी सराह रही थी उसकी नेमतों को, उसकी बरकतों को, उसके प्यार को, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये फूल जो है ये तो मुझे बहुत ही हमारे अपने उसका, ये देख करीब करके दिखाती हूँ, ये देखिए, ये हमारे सिखाते हैं। आपने पता नहीं देख, ये देखें, मैंने अपने उसमें देखा है अपने घर में जब वो घास काट के जाते हैं ना,
तो अगले दिन जो है या दूसरे तीसरे दिन घास, जो सही वाला घास होता है वो तो बढ़ रहा होता है जैसे भी, लेकिन जो बीच में जड़ी बूटी होती है वो इतनी जल्दी ऐसे ऊपर को बढ़ती है। तो बुराई भी इसी तरह ही है कि वो बहुत जल्दी उगती और बढ़ती है। तो पर जो हमारा खालिक और मालिक है वो बुराई में से भी अच्छाई पैदा करने की कुदरत रखता है। तो आज मैं सुबह देख रही थी अभी ये वीडियो बनाने से पहले कि वो जो दुआ ज़ारा है उसका जो है उसके बाप का बयान था, पहले उसका बयान था वो उन्होंने वो वापस आ जाएगी 19 तारीख को, अपने माँ बाप को मिलेगी। लेकिन फिर उसने कहा मैं वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसका जो उसके जो फादर हैं काज़मी साहब, पहले वीडियो में मैंने कहा था, बहुत सारे लोगों ने देखी, कमेंट भी किए उस पर कि मैंने कहा था कि आप कैसे बाप हो कि आप घर में सो रहे थे और आपने बेटी को कहा कि वो जाके बाहर कूड़ा करकट छोड़ के आए। तो ये बात गलत है, बेटियों को तो नहीं, और फिर ऐसे मुल्क में तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी मैं जब उनको देखती हूँ कि वो किस तरह फ़ाइट कर रहे हैं, किस तरह वो कोशिशें कर रहे हैं अपनी बेटी को वापस ले आने के लिए, तो अच्छा लगता है। बाप का इतना कंसर्न, और माँ के आंसू तो देखे नहीं जाते। तो पता नहीं वो कैसे गुज़रे होंगे। फिर उनकी इसी दौरान में ईद भी आई। तो कोई मुझसे पूछ के देखे, जब कोई ख़ास दिन आता है, जब क्रिसमस आता है, थैंक्सगिविंग आता है, ईस्टर आता है, दाऊद की बर्थडे आती है, तो हम पे क्या गुज़रती है। वो दिन ऐसे चीर रहा होता है अंदर से। तो मैं उस माँ के दर्द को समझ सकती हूँ। और फिर सबसे ज़्यादा दुख इस बात का कि इस वक्त जो मुल्क में है वो सारों को अपनी अपनी पड़ी हुई है, और जो अदलियाँ हैं वो तो लगता है कि सिर्फ़ नवाज़ फैमिली के लिए ही हैं, और किसी के लिए नहीं है, कि किसी दुखी माँ के लिए या दुखी बाप के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। वो बस अपनी लड़ाइयों में, सारे जो हैं वो अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं। इमरान खान अपनी लड़ाई में लगा हुआ कि मुझे क्यों निकाल दिया। अच्छा नेक इंसान है, खुदा उसको हिफाजत करे। लेकिन ये है कि सबको अपनी पड़ी, किसी को है ख्याल कि कोई माँ रो रही है, किसी का इंसाफ, कोई गैंग है जो जवान लड़कियों को, छोटी बच्चियों को अगवा कर रहा है, लेकिन किसी को इस बात का कोई ख्याल ही नहीं है। सब अपने अपनी सियासतों में पड़े हुए हैं। तो ख़ुद से ही अपना ख्याल करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रही थी उस बाप को कि आप घर में सो रहे थे तो आपने बच्ची को क्यों कहा कि वो बाहर जाके तो ट्रैश छोड़ के आए। तो इसलिए मैं इस बात के लिए उनसे माफ़ी भी चाहती हूँ कि मैंने ऐसी बात कही। लेकिन उस वक्त जो हालात थे उसके अनुसार तो ऐसे ही गुस्सा ही आया था कि एक बाप और माँ घर में है और जवान बच्ची को भेज रहे हैं बाहर। तो चलें, अपना सब बहुत सारा ख्याल रखें, उनके लिए दुआ है। और इस ईद पे नूर की माम के लिए, नूर मुकद्दम की माम के लिए भी बहुत दुआ की कि उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। हाय, किसी की माँ, हर रोज़ दुआ करती हूँ कोई माँ इस तकलीफ़ से ना गुज़रे, लेकिन हर दफ़ा जब भी फ़ोन पे, यूट्यूब पे देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, तो कोई ना कोई माँ रोती हुई नज़र आती है। पता नहीं सारी माँओं के दुखों को ऊपर वाला जो है वही देखे और इंसाफ करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखें, ख़ास तौर पर बच्चियों का और बच्चों का, कि किसी की बुरी नज़र उन पे ना लगे, कोई उनको उठा के ना ले जाए। और अपना ख्याल रखें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और खुश रहें, ऊपर वाला सबका निगहबान।